इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्रेम गंगा, उनकी गोदी में बैठे हुए हम और मानवता का विस्तार, आत्मीयता का विस्तार, प्रेम का विस्तार। इसी क्रम में जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89 डे 2 मनुज देवता बने। पहले गुरुदेव ने हमें बताया कि भगवान के अनुदान और वरदान किस शर्त पर मिलते हैं, बिना शर्त नहीं मिलते। उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें हमें मीट करने की आवश्यकता है। और फिर भगवान के अनुदान तो बरस जाते हैं, और जब भगवान के अनुदान बरस जाते हैं तो वो किस तरह बरसते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व पर बरसते हैं, और भीतर कौन सी वृत्ति होनी चाहिए। इसमें गुरुदेव ने कहा कि लोभ मोह और अहंकार के बारे में तो वो हमें बता चुके हैं, कई कई बार बता चुके हैं। अब गुरुदेव हमें स्वर्ग और नर्क समझा रहे थे कि स्वर्ग और नर्क नर्क यहीं पर है, हमारा अपना इमेजिनेटरी है, हमारा अपना बनाया हुआ है। स्वर्ग का जीवन कैसे? मित्रों, क्या करना चाहिए? आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? इस दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह पड़ती है कि आदमी अपनी बहुत सारी इच्छाएं लिए हुए बैठा है। अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वह दुखी होता है। आदमी को अपनी जिंदगी में 60% दुख इस बात का है कि उसने तरह तरह की कल्पनाएं कर रखी हैं, तरह तरह की कामनाएं कर रखी हैं। इन कल्पनाओं और कामनाओं की पूर्ति ना होने पर वह हैरान होता है, दुखी होता है। आदमी को शारीरिक दुख तो कभी कभी होता है, परंतु मानसिक दुख बहुत है। खाने पीने को नहीं मिले तो शारीरिक दुख, भारी बीमारी हो जाए तो शारीरिक दुख। बस और क्या दुख है बताइए? कोई दुख नहीं है। खाने पीने की कमी है क्या? कुछ कमी नहीं है। अगर आदमी भले तरीके से रहे तो बीमारी भी नहीं आएगी। बीमारी आएगी तो वैसे कदाचित ही कभी आएगी। जिसमें आदमी बेचैन हो जाता है, कोई बवासीर हो गया, कोई खांसी जुकाम हो गया, ये सब तो चलते रहते हैं। ये सब इतने बड़े दुख नहीं है। आदमी का एक ही बड़ा दुख है कि उसने बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़े बड़े मनोरथ और बड़ी बड़ी भौतिक महत्वाकांक्षाएं बना रखी हैं और वे पूरी नहीं हो पाती हैं। क्या इनका पूरा होना जरूरी है? इनका पूरा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया, ये परिस्थितियां केवल आपके लिए थोड़े ही बनी हैं। आप अनुकूल परिस्थितियों से ही तो मनोकामना पूरी कर सकेंगे। दूसरा आदमी सहयोग देंगे तभी तो बात बनेगी। वातावरण आपके अनुकूल होगा तभी तो बात बनेगी। वातावरण आपके अनुकूल बने यह कोई गारंटी नहीं है। परिस्थितियां आपके अनुकूल बन जाए यह कोई गारंटी नहीं है। फिर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए कोई जरूरी नहीं है। मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, इसलिए आदमी आमतौर पर दुखी रहते हैं। ये एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और गुरुदेव बहुत साफ साफ शब्दों में समझा रहे हैं। हम अगर आम के पेड़ के नीचे कहेंगे एप्पल दे दो, एप्पल दे दो, एप्पल दे दो, तो वो हमें एप्पल कभी नहीं देगा। पर हम ये मान के बैठ जाएं, ना हम अपनी जगह बदलें, ना हम ये समझे, ना यह विचार करें भाई या तो ऐसा कर लो कि आम के पेड़ से शिफ्ट हो जाओ और ऐसी जगह चला जाओ जहाँ एप्पल का पेड़ हो। उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। उसके लिए एप्पल के पेड़ का एड्रेस भी पता करना पड़ेगा। और या फिर विवेक से समझ जाओ कि ये भाई आम का पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। फिर आम के पेड़ के नीचे बैठ जाए और सीजन हो नहीं आम का, और मांगे पूरी बड़ी सर्दी में आम दे दो, आम दे दो, आम दे दो। तुम तो आम के ही पेड़ हो, हम सही जगह बैठे हैं, तुम हमें अभी आम दे दो। ऐसा नहीं हो सकता ना। वो परिस्थिति, वो वातावरण, वो एनवायरमेंट, जब आम के पेड़ पे आम उगने का समय आएगा हमें तभी आम प्राप्त होंगे, हम कितना भी चिकम चिल्ली मचा लें। तो ऐसे ही जब हमारे प्रारब्ध कर्म पूरे हो जाते हैं, जब सिचुएशंस अनुकूल हो जाती हैं, जब वो भोगने का समय आ जाता है, जब जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। अब मैं छोटे बच्चे को जन्म लेते ही ये सोचने लग जाऊं कि ये अभी से बैठ जाए, अभी से बैठ जाए, अरे बैठ क्यों नहीं रहा, बैठ क्यों नहीं रहा। और मैंने अपनी कल्पना में इमेजिन कर लिया कि 5 महीने का बच्चा बैठ जाता है, और मेरा बच्चा 5 महीने की जगह छठे महीने पे बैठा, तो वो 1 महीना मैंने स्ट्रेस में बिता दिया। अब बताओ, ये कोई स्ट्रेस लेने वाली बात थी? ये कोई टेंशन लेने वाली बात थी? और उसके ऊपर बार बार अपने आप को भी कह रहे हैं और सबसे कह रहे हैं अरे बैठ नहीं रहा। और अगर उसमें कोई कह दे आपका बच्चा लेट हो गया बैठने में, तो उसमें ईगो हर्ट हो जा रही है। उसमें अरे बिल्कुल अपने बच्चे के लिए जो है, उस बच्चे को जो अबोध है, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए अपनी ईगो को हर्ट करना है। मेरे बच्चे को ऐसे कह दिया कि बैठ नहीं रहा, तो बताइए ये कोई सुख या दुख है? तो हमें अपने भीतर जाग के देखना है। अब ये तो संसारिक दृष्टिकोण हो गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी हम बिना बात की चीजों का सुख दुख कर लेते हैं, बिना बात की चीजों पर अटक जाते हैं। बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। मान लीजिए हमने किसी को गुरु जी के बारे में बताया, तो हम इस बात का अहंकार करने लगते हैं कि हमने गुरु जी के बारे में इन्हें बताया है। अरे गुरु जी तो अपने आप ही विस्तार करेंगे गुरु जी अपना। हमने क्या बताया? हमने तो चिट्ठी दी। अब एक पोस्टमैन के पास करोड़ों चिट्ठियां होती हैं, तो क्या पोस्टमैन को सबका याद पड़ा रहता है कि मेरी किसकी चिट्ठी और किसकी चिट्ठी में क्या लिखा है? ये भी याद रहता है? तो हम लोग छोटी छोटी चीजों में छोटा सा काम करते हुए उस कर्म में आसक्त हो जाते हैं, उसके फल में आसक्त हो जाते हैं। और फिर वो आसक्त होने के बाद हम एप्रिसिएशन और मोटिवेशन के जाल में उलझ जाते हैं। मान लीजिए कोई है
और उसने परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को उठाया और 15,000 लोगों में बांटा। अब वो उसने पूरा डेटा बना रखा है, 15,000 लोगों का डेटा बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो मतलब कर्मयोगी तो आत्मा है कि उसके पास एक एक डेटा है कि मैंने आज तक 20 साल हो गए मुझे गुरु जी से जुड़े हुए, इन 20 सालों में किस किस से बात करी, उसका फोन नंबर क्या है, उसको कितनी किताबें पहुंचाई, ठीक है, इन 15,000 लोगों के पास। अब वो गुरुजी के पास वो लिस्ट लेकर जाए और सोचे कि गुरुजी ये पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ ले इन 15,000 की, और फिर अप्रिसिएशन और मोटिवेशन दे। अब क्या बताइए, क्या ये न्याय होगा गुरुजी के समय के साथ कि गुरुजी पहले तो तुम ये लिस्ट पढ़ो 15,000 की, उसके बाद तुम इन 15,000 लोगों को वेटेज दो, मतलब वेटेज ऐसे दो कि हमने जोड़ा है ना, तो वो वेटेज मिलना चाहिए हमें। तो बताइए ये कोई उचित बात होगी क्या? गुरुजी के टाइम के साथ न्याय होगा ये? तो हम जो है कहीं ना कहीं इन संख्याओं में उलझ जाते हैं। फिर उन 15,000 लोगों का ट्रैक ऐसे रखते हैं जैसे हम ही गुरु बन गए। अब ये 15,000 की संख्या बहुत बड़ी है, हम अपनी अपनी कॉपी जा सकते हैं। किसी ने 50 को जोड़ा, किसी ने 100 को जोड़ा, किसी ने 10 को जोड़ा, किसी ने 20 को जोड़ा। हम उन 10-20 के आधार पर ही उन पर चिपक जाते हैं। अब मान लीजिए किसी को आप माध्यम बन गए, मैं माध्यम बन गई, गुरुदेव ने कहा माध्यम बन जाओ, जोड़ो, ठीक है। अब उस इंसान ने कोई अच्छा काम कर दिया, ठीक है, तो और उसका उसका नाम हो गया, उसको कोई एप्रिसिएशन मोटिवेशन मिल जाए, चाहे गायत्री परिवार से मिल जाए, तो वहां पर नींव में उसको अप्रिसिएशन मोटिवेशन मिला, उससे ज्यादा उसकी खुशी होने से ज्यादा इस बात का मलाल होगा, हाय इनको तो हमने जोड़ा था, इनको मिल गया, हमें तो कुछ मिला नहीं आज तक, हमें तो किसी ने कोई नाम फाम नहीं दिया, हमें तो पता ही नहीं, हम तो चमके ही नहीं। ये हम छोटी छोटी चीजों में इतना ज्यादा फंस जाते हैं और अटक जाते हैं, और हमें भी नहीं पता चलता कि कहाँ फंस गए और कहाँ अटक गए, कैसे फंस गए और कैसे अटक गए। आपने किसी को कोई कोई गुरुदेव की किताब रिकमेंड करी तो उससे फॉलो अप लेते रहेंगे, तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उस किसी के पीछे पड़ जाएंगे, नहीं करना चाहिए ना ऐसा। हमारा काम था एज एन इंस्ट्रूमेंट चीज पहुंचाना। अब आगे गुरु का काम है, वो पढ़े ना पढ़े, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आइडली ये काम ऐसा होना चाहिए कि नेकी कर दरिया में डाल, और ये पता ही नहीं होना चाहिए कि नेकी करी। भाई आंख देख रही है तो आंख कोई नेकी कर रही है क्या? नाक सांस ले रही है तो नाक कोई नेकी कर रही है क्या? ये नेकी भी नहीं है, ये तो मानव जीवन का स्वधर्म है। अगर जीवन में गुरु है तो गुरु का कार्य स्वधर्म है, कोई पाप या पुण्य या फिर मतलब किसी वेटेज की श्रेणी में नहीं आएगा। अब जैसे नहाना धर्म है, नहाएंगे ही ना, शरीर मिला है तो, पेट मिला है तो खाएंगे ही। तो ऐसे ही मानव जीवन मिला है और उसमें गुरु है, तो गुरु का कार्य स्वधर्म है, वो काउंट नहीं होता है। हम तो काउंट करते हैं, क्या हमने अपना नहाना काउंट किया? क्या आज तक हम जितने साल के हो गए हम कितनी बार नहाए हैं? क्या हमने टूथब्रश काउंट किया कि हमने कितनी बार टूथब्रश किया है? आर वी काउंटिंग ऑन दोज थिंग्स? क्या हमने काउंट किया कि हमने कितना खाना खाया है आज तक, कितनी रोटियां हम जब से जन्म लिए अब तक खा चुके हैं? हम ये काउंट नहीं करते हैं। पर हम जरा भी गुरु कार्य करते हैं तो वो हमारी काउंटिंग्स पर जाता है, हमारी उसमें चला जाता है कि हमने इतना इतना गुरु कार्य किया, जबकि वो स्वाधर्म था, वो नेचुरल प्रोसेस था। मानव जीवन मिला है और उसमें गुरु की कृपा हो गई है, तो गुरुदेव उस अंतर को खत्म करना चाह रहे हैं, बहुत गहरी बात बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम ही को देखना पड़ेगा और गुरु कार्य करना है। अगर मनुष्य जिस जिस ऊर्जा पर गुरुदेव ले जा रहे हैं कि हम देवता बन जाएं, मानव हैं पर देवता बन जाएं, वहां पर एक भी इच्छा, एक छोटी सी भी इच्छा होगी ना अगर, तो वो दुख का कारण बन सकती है। और गुरु की कृपा ऐसी होती है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में आता है, मैं बहुत शॉर्ट में ले रही हूँ, उसमें आता है एक बड़ा अच्छा सा प्रकरण आता है कि जो वो गुरुजी है ना, वो उनके गुरु के कहने पर पहुंच जाते हैं, वो बड़ा ऊंचा ऊंचा चल के हिमालय पर पहुंच जाते हैं, एक पर्टिकुलर जगह बुलाया गया। तो जो गुरुजी हैं उनके लाहड़ी महाराज के शायद गुरुजी हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर ना एक महल बना देते हैं, एक पूरा महल बना देते हैं, और उनको कहते हैं इस महल में जाके रहो। और उनको 2-3 दिन, मतलब मुझे को एग्जैक्ट पूरा याद नहीं, पर मैं मोटा मोटा लर्निंग के तौर पर इस चीज को उठा रही हूँ कि बहुत सुंदर लर्निंग है। और कहते हैं इस महल में जाकर रहो राजा के जैसे, और वो राजा के जैसे महल में रहते हैं और अच्छे से महल में 2 दिन बिताते हैं, 3 दिन बिताते हैं। और फिर वो सोचते हैं मैं यहाँ क्या करने आया था, मैं गुरु जी का काम करने आया था, ये क्या हुआ? और जैसे ही वो ये सोचते हैं महल खत्म हो जाता है, सब उड़ जाता है। तो वो अपने गुरु से पूछते हैं, तो वो कहते हैं तेरे मन में ना एक इच्छा रह गई थी बहुत पुरानी कि मैं राजा जैसा जीवन जीता, मैं महलों का राजा होता, किसी जन्म की इच्छा। और ये इच्छा आगे जाके मेरे काम में बाधा बन सकती थी, ये इच्छा खत्म नहीं हुई, इसका बीज अंदर है। और या तो इच्छा विलय हो जाए, समस्त इच्छाएं और कामनाएं या तो भावनाओं में परिवर्तित हो जाएं, भावनाएं समर्पण की, विसर्जन की, विलय की, भावनाएं गुरु के चरणों की, भावनाएं ईश्वरीय, या तो उनमें कन्वर्ट हो जाएं। नहीं कन्वर्ट होती तो गुरुदेव को, गुरु शक्ति को कई बार पात्र के अनुसार इच्छाओं को पूरा भी करना पड़ता है। पर एक इच्छा भी डॉट रूप में अंदर है अगर, तो वो कहीं ना कहीं
हमारे लौकिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी बाधा बन सकती है। संसारिक जीवन में क्या बाधा बनता है? इच्छाएं तो बाधा बनती हैं। नौकरी है। अब आज की डेट में अगर हम केवल अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास मानव देह है। हमारे पास इंद्रियां हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। एक आध इंद्री नहीं भी सही चल रही हो, मान लो किसी को आंखों में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कान में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो चल रहा है उसे तो देख रहे हैं। मानव देह में सांस तो ले ही रहे हैं। अब अगर मानव देह है और उसमें सांस ले पा रहे हैं और बुद्धि सही चल रही है, विवेक सही चल रहा है, तो फिर सब कुछ तो भीतर से ही प्रकट होना है बाहर। फिर दिक्कत कहाँ है? जो मैनिफेस्ट करना है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर हम लोग उस दिशा में ज्यादा देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। और ये जो अप्रोच है कि क्या नहीं है, इसका चिंतन करना हमें और खोखला और खाली कर देता है। कहाँ से? आत्मबल कम हो जाता है, भ्रम बल कम हो जाता है, भावनाएं संकीर्ण हो जाती है, घबराहट हो जाती है, भय हो जाता है, भविष्य का चिंतन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो गुरुदेव यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि मनोकामनाएं तो देखो किसी की पूरी नहीं हुई। कंस की नहीं हुई, रावण की नहीं हुई, किसी की नहीं पूरी हुई। इन्होंने बहुत बहुत अच्छा करी। और जिनको ब्रह्मा जी ने वरदान दे भी दिए, उनका फल क्या हुआ? अपने ही सिर पर हाथ रख के भस्म हो गए, ऐसे भस्मासुर हो गए। तो हमारी मनोकामनाएं, हमारे अंदर से जन्मी इच्छाएं हमें ही भस्म करती हैं, हमें ही दुख के सागर में डुबाती हैं, हमें ही दुखी करती हैं, क्योंकि वो हमसे जन्मी है और हमें लेके डूब जाएंगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चा पैदा हुआ, अब पहले से क्या बनेगा? ये सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, और नहीं तो धर्म गुरु बन जाए, कुछ नहीं तो धर्म आध्यात्मिक हो हमारी संतान। मतलब संतान हुई है तो संतान को एंजॉय कर लो, मदरहुड को एंजॉय कर लो, पेरेंटहुड को एंजॉय कर लो, रेदर देन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि क्या करेगा। कुछ तो ठीक ठाक कर ही लेगा, बस उसको कॉपरेट करो, उसको संस्कार दो, उसको वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बारे में बताओ। और घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा देख कर सीख रहा है। ऐसी कोई चीज बच्चा ना देखे, और अगर कुछ देख रहा है तो उसको बताओ कि इस चीज का लॉजिक क्या है। ऐसा कोई घर नहीं हो सकता जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, राइट? हम ऐसी कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि हमारा घर तो एक मंदिर है तो उसमें तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नो 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 नो। लेकिन बच्चे को ये बताओ, लड़ाई झगड़ा नहीं लगना चाहिए। लड़ाई झगड़ा डिस्कशन लगना चाहिए, सत्संग लगना चाहिए। दो लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के आधार पर हुआ सत्संग, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन दो लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के आधार पर अगर मारकाट मच जाए, गाली गलौज मच जाए, तो वो क्रोध की एनर्जी है। तो बच्चे को बताओ कि ये क्रोध है और ये अच्छी चीज नहीं है, हम कर रहे हैं, आप कभी मत करना बेटा। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने ऊपर काम करने का, और उसका जो ड्रॉबैक है वो भी बताओ। तो गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर हमने अपने मन को बांधा नहीं, हमने अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं किया, तो हम आम के पेड़ के नीचे बैठ के या तो एप्पल मांगते रह जाएंगे, और या फिर बिना सीजन आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम मांगते रहेंगे, और फिर साधना सिर पटकती रहे उम्र भर। बस फिर सिर ही पटकते रह जाएंगे और कहेंगे हमने तो इतना जप तप कर लिया, आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, आम मांग रहे थे ना, आम ही ना दिए हमें। हमें तो 4 महीने हो गए। हमें ये देखना होगा कि हम ठंडी में आम मांग रहे हैं कि गर्मी में आम मांग रहे हैं। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं इच्छाओं को पीछे कर दीजिए। मित्रों, अब हमें क्या करना चाहिए? आप स्वर्ग सा जीवन जीने के लिए मनोकामनाओं को पीछे हटा लीजिए। यह मत सोचिए कि परिणाम क्या मिलेगा। आप अपने मन को एक केंद्र पर केंद्रित कर लीजिए और फिर आप यह सोचिए कि हमारे फर्ज और वो कर्तव्य जो हैं, उन्हें हम पूरा करते हैं कि नहीं करते। आप फर्ज और कर्तव्यों को गौर कीजिए और इनका पालन किया कि नहीं किया, इस पर चिंतन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार की एनर्जी, कर्तव्य की एनर्जी, फर्ज की एनर्जी और जिम्मेदारी की एनर्जी, ये तीनों, ये इन एनर्जीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और गुरुदेव ने आत्मा परमात्मा मिलन संजोग के लास्ट के ऑडियोज में, मतलब बीच में 50 के बाद से, इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और समझाया भी है। देखिए, जब दैहिक होगी तो जिम्मेदारी होगी। जो देह भाव से जन्मी है वो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाना होता है, अपनी देह के प्रति भी और अपने अपने परिवार के प्रति भी, अपने समाज के प्रति भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर देह है तो इसको वस्त्र पहनना है, ये जिम्मेदारी है। नहाना है, टूथब्रश करना है, खाना खाना है, पानी पर्याप्त पीना है, ये जिम्मेदारियां अपनी देह के लिए हैं। पर अगर भगवान ने एक संतान दी है, एक फैमिली दी है, ऑफिस दिया है, तो उनके प्रति भी अपने फर्जों को पूरा करना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना, उनका निर्वहन करना, वो भी जिम्मेदारी के तहत आ जाता है। लेकिन हमारे आत्मा के प्रति जो हमारे फर्ज होते हैं उन्हें कर्तव्य कहा जाता है। हम जब तक आत्मा के प्रति अपने कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभाएंगे, तब तक हम समाज के प्रति, परिवार के प्रति और अपने प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा सकते। और हम उल्टा चल रहे हैं, हम अपने सारे समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं
सारा पूरा का पूरा समय, पूरा की पूरी सोच, पूरा का पूरा चिंतन, पूरी की पूरी भावनाएं हम जिम्मेदारियों को निभाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आत्मा के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। आत्मा के प्रति कर्तव्यों के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल रहे हैं। जब कह दो समय नहीं है, स्वाध्याय कर लो समय नहीं है, थोड़ा वॉक कर लो समय नहीं है, व्रत उपवास कर लो हमसे होता नहीं है। तो ये क्या है? ये उपेक्षा है। किसकी उपेक्षा है? भीतर वाले की उपेक्षा है, जहां से शक्ति आती है। तो हम स्रोत, भाई पेड़ के पत्तों पर पानी नहीं दिया जाता, पेड़ की जड़ को नर्चर किया जाता है। तो हम जड़ को नर्चर नहीं कर रहे हैं और पूरा जीवन जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और वो भी ओनरशिप के साथ निभा रहे हैं कि हम करेंगे, वी आर द डूअर। और इसमें फिर तकलीफ होती है क्योंकि आउटपुट नहीं आता हमारे मन के हिसाब से, और फिर हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और फिर हम सामने वाले से कहते हैं तुम्हारे लिए करते करते मर गए और तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं। तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आशा है हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की इस बात पर, उनकी इस वाणी पर चिंतन करेंगे और समझेंगे अगले समय में, अगले कुछ समय में, कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी वाला जीवन जी रहे हैं, दैहिक केवल जीवन जी रहे हैं, या आत्मा के प्रति कर्तव्य कर्म निभा रहे हैं, और उस आधार पर अपने संकल्प शक्ति को, आत्मबल को, ब्रह्म बल को बढ़ाकर संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। इसी के साथ सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।